फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्याएं 4 से 6, 8 से 9 तक। मूसा प्रभु के आज्ञानुसार पत्थर की 2 पाटियां हाथ में लिए हुए बहुत सवेरे सिनाई पर्वत पर चढ़ा। प्रभु बादल के रूप में उतरकर उसके पास आया और मूसा ने प्रभु का नाम लिया। तब प्रभु ने उसके सामने से निकलकर कहा, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वे देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। मूसा ने तुरंत दंडवत कर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी कृपा दृष्टि है तो मेरा प्रभु हमारे साथ चले। ये लोग हठ धर्मी तो हैं, किंतु तू हमारे अपराध तथा पाप क्षमा कर और हमें अपनी निजी प्रजा बना ले। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। हे प्रभु, हमारे पूर्वजों के ईश्वर, तू धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरा महिमामय पवित्र नाम धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने महिमामय मंदिर में धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू अपने राज्य के सिंहासन पर धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू गहराइयों की थाह लेता है, तू धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तू स्वर्ग की ऊंचाइयों पर धन्य है। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। तेरी अनुवाक्य। तेरी स्तुति निरंतर होती रहे, तेरी स्तुति निरंतर होती रहे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 पद संख्याएं 11 से 13 तक। भाइयों, अलविदा। आप पूर्ण बने, हमारा उपदेश हृदयंगम करे, एक मत रहे, शांति बनाए रखे और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ होगा। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। सब ईश्वर भक्त आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष।
हालेलुया हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को महिमा, उसी ईश्वर को जो है, जो था और जो आने वाला है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 16 से 18 तक। प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग त्रिएक ईश्वर का पर्व मनाते हैं। ईश्वर में 3 व्यक्ति है और तीनों का स्वभाव एक ही है, लेकिन अलग अलग व्यक्तित्व है। ईश्वर में 3 व्यक्ति है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। 13वीं सदी में कलीसिया के एक महान संत थे। उनका नाम है संत थॉमस अक्विनास। उनका कहना है त्रिएक ईश्वर एक रहस्यमय अनंत सागर जैसे हैं, जिसके पानी को एक व्यक्ति अपने हाथ से निकालकर उस सागर को सुखा नहीं सकता है, लेकिन हम लोग उस अनंत सागर में, उस अनंत प्रेम के सागर में डुबकी मार सकते हैं। उस सागर की उपस्थिति में आनंद मना सकते हैं। यह एक रहस्यमय सागर है, वो अनंत सागर है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से उस अनंत सागर में हम प्रवेश कर सकते हैं। उस अनंत ईश्वर के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए बाइबल की शुरुआत से अंत तक हम लोग ईश्वर के बारे में इसी तरह सुनते हैं कि ईश्वर में 3 जन है, 3 व्यक्तित्व है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं मनुष्य की सृष्टि के बारे में। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, अपना प्रतिरूप हम बनाएंगे, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। तो ईश्वर आपस में चर्चा करता है, हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए। ईश्वर में 3 जन है, इसलिए ईश्वर कहता है
हम मनुष्य को बनाए। इसी तरह बाइबल की शुरुआत से अंत तक हम लोग पाते हैं कि ईश्वर में 3 व्यक्ति है। इस त्रिएक ईश्वर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रभु यीशु ने दी है। प्रभु यीशु इस दुनिया से जाने के पहले हमको साफ साफ समझाकर चले गए कि ईश्वर में 3 व्यक्ति है। हम तीनों व्यक्तियों की सहायता से उनसे रिश्ता रखकर स्वर्ग में पहुंच जाए, यह हमारे जीवन का लक्ष्य है। पिता ईश्वर हमें सांत्वना देता है, प्रभु यीशु हमें सांत्वना देता है, पवित्र आत्मा ईश्वर हमको सांत्वना देता है। सब कुछ नया बनाकर हमको पूर्ण सत्य तक ले चलता है। हमें इन तीनों व्यक्तित्व के द्वारा स्वर्ग पहुंचना है। आज के दूसरे पाठ में निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 6 से हमने सुना कि ईश्वर ने अपने बारे में मूसा को समझाया, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। यह सुनकर मूसा ने तुरंत दंडवत कर ईश्वर की आराधना की। इसलिए इस्राएलियों को मालूम था कि केवल ईश्वर की आराधना करनी है। और यीशु आने तक कई इस्राएलियों को मालूम था कि ईश्वर में केवल एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से उनको मालूम नहीं था कि ईश्वर में 3 व्यक्ति है। पहली बार प्रभु यीशु ने हमको समझाया कि ईश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं और उस पिता की आराधना करनी है। पिता ईश्वर ऐसे आराधकों को चाहता है कि जो आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि ईश्वर आत्मा है। पिता ईश्वर आत्मा है। प्रभु यीशु ने अपने बारे में समझाया कि जैसे हम लोगों ने आज के पाठ में सुना है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में ही हम लोग पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ईश्वर के इकलौते पुत्र के बारे में पढ़ते हैं। पिता ईश्वर की गोद में रहने वाले पुत्र ईश्वर ने पिता के बारे में प्रकट किया है। पिता ईश्वर ईश्वर है, पुत्र ईश्वर भी ईश्वर है। और बाद में प्रभु यीशु ने समझाया पवित्र आत्मा भी ईश्वर है। तो कई धर्म के लोग पूछते हैं, एक ईश्वर, पिता ईश्वर, प्रभु यीशु ईश्वर और पवित्र आत्मा ईश्वर, 3 मिल करके 3 ईश्वर बनते हैं क्या? नहीं। प्रभु यीशु सिखाते हैं पिता ईश्वर है, प्रभु यीशु ईश्वर है, पवित्र आत्मा ईश्वर है। वे तीनों मिलकर एक ही ईश्वर है, त्रिएक ईश्वर हैं। हम लोग गणित में समझते हैं एक और एक तीनों जोड़ेंगे तो 3 मिल जाते हैं, लेकिन हम लोग गणित में ये भी समझते हैं 1 गुना 1 ही है। जैसे पटना में एक गंगा नदी आती है और उत्तर से गंडक नदी आती है और दक्षिण से सोन नदी आती है, तीनों मिल जाती है और एक ही नदी है। और आगे उसको गंगा नदी कही जाती है। उसी तरह त्रिएक ईश्वर है, पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा ईश्वर। प्रभु यीशु ने आज के सुसमाचार में समझाया, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए अर्पित कर दिया। और उनका कहना है, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। आगे यीशु का कहना है, जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है,
जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। तो एक विडंबना जैसे हमको लगता है, लेकिन यीशु हमको दोषी नहीं ठहराते हैं। हम अपने दोष से हम लोग खुद अलग हो जाते हैं। हमारे पाप, हमारी बुराई, ये सब हमको ईश्वर से दूर करते हैं। प्रभु यीशु हमको बचाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। आगे संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 से हम लोग परम पवित्र त्रित्व के बारे में, पिता ईश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा के बारे में और सही तरीके से समझ सकते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 और 16 इस प्रकार हैं। यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है, इसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और पिता ईश्वर हम सबों के पास एक सहायक को भेज देंगे जो सदा हमारे साथ रहेगा। वो सत्य का आत्मा है। आगे संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 संख्या 13 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा। तो प्रभु यीशु को महिमान्वित करने वाला पवित्र आत्मा ईश्वर है। हमको पूर्ण सत्य तक ले जाने वाला पवित्र आत्मा ईश्वर है। आने वाली बातों के विषय में बताने वाला पवित्र आत्मा ईश्वर है। तो इसी तरह हम देखते हैं, पिता ईश्वर है, पुत्र ईश्वर है, पवित्र आत्मा ईश्वर है। एक ईसाई जीवन की बुनियाद त्रिएक ईश्वर में विश्वास है। ईश्वर में तीन व्यक्ति है और तीनों के बीच परम पवित्र रिश्ता है। अनंत प्रेम है, अनंत ज्योति है, अनंत पवित्रता है। ईश्वर परम पवित्र है। जब हम लोग परम पवित्र ईश्वर में विश्वास करते हैं तो हमको क्या फायदा है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 23 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। पिता ईश्वर और प्रभु यीशु हमारे अंदर निवास करना चाहते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 23 में प्रभु यीशु की प्रार्थना है पिता ईश्वर से, मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाए और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा और जिस प्रकार तूने मुझे प्यार किया उसी प्रकार उन्हें भी प्यार किया। प्रभु यीशु चाहते हैं कि त्रिएक ईश्वर में हम शामिल हो जाए। उस रिश्ते में हम लोग गहराई से अनुभव करें, उनके प्रेम का अनुभव करें, उनके जीवन का अनुभव करें। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र के अंतिम में लिखते हैं, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों को प्राप्त हो। पिता ईश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की कृपा और पवित्र आत्मा के गहरे सहयोग से हमें जीवन बिताना है। यह कहाँ से मिलेगा? यह सबसे पहले हमारे परिवारों में मिलेगा। परिवार में पिता ईश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु की कृपा और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा मिलती रहती है।
ईश्वरीय प्रेम का अनुभव सबसे पहले हम अपने परिवारों से शुरू करते हैं। हमारे परिवारों में यह प्रेम, यह आनंद, यह सहयोग, यह कृपा बढ़ती जाए, यह ईश्वर चाहता है। इसलिए हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि ईश्वर को प्यार करना है और एक दूसरे को प्यार करना है। वह सीखने के लिए, वह अनुभव करने के लिए सबसे उत्तम जगह हमारा परिवार है। उसके बाद जहाँ हम लोग काम करते हैं, जैसे धार्मिक जीवन में बिताने वाले अपने समुदाय में, अपनी कम्युनिटी में यह अनुभव कर सकते हैं। एक दूसरे से मिलकर हमको जीना है। कोई भी मनुष्य अपने लिए नहीं जीता है। एक परिवार में पिता है, माँ है और बच्चे हैं। उनके बीच में त्रिएक ईश्वर का प्यार, प्रेम, आनंद, शांति का अनुभव मिल सकता है। उसमें हमें बढ़ते जाना है। इसके अलावा जब हम लोग संत यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हैं, विशेष रूप से अध्याय 17 पढ़ते हैं, तो हमको मालूम हो जाता है ईश्वर में 3 व्यक्ति है, मैं मिलकर 4 व्यक्ति हम हो जाते हैं। जैसे एक टेबल के 4 पैर होते हैं, इसलिए ईश्वर में 3 व्यक्ति है। हर एक व्यक्ति मिलकर उसको 4 व्यक्ति बनाते हैं। 4 व्यक्ति, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर और मैं। इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देना है। ईश्वर ने ऐसे हमको सृष्टि किया है, हम उस त्रिएक ईश्वर में शामिल हो सकते हैं। उस ईश्वरीय जीवन का अनुभव कर निरंतर हम उनकी आराधना कर सकते हैं। इसके लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब त्रिएक ईश्वर में गहरा रिश्ता रखकर उनकी आराधना कर आगे बढ़ सके, स्वर्ग पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।